आराम से। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब आपसे ना कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सर सैलरी टाइम से पहले मिल सकती है क्या? वो क्या है ना, हमारी बीवी पेट्स है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अब ऐसे में पैसों का ज़रूरत तो पड़ेगा ना, हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे। देखो जतिन, सबकी सैलरी ना 10 तारीख को ही आती है और तुम्हारी भी 10 तारीख को ही मिलेगी। और ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? अपनी बीवी को ऑफिस में ले आए, कोई आता जाता देखेगा तो क्या सोचेगा? हटाओ इसको यहाँ से। साहब रुकिए तो सही। गुड मॉर्निंग मैम। एक सेकेंड, तुम तो गांव जाने वाले थे ना? तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और कभी भी डिलीवरी हो सकती है उसकी, तो फिर तुम गांव क्यों नहीं गए? ये कौन है? तुम्हारी वाइफ है क्या ये? वो क्या है ना कि घर में कोई था नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पर ले आए। और साहब से हमने सैलरी मांगी थी, उन्होंने बोला कि टाइम से पहले कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। पर जतिन, ये तो गलत बात है ना उनकी। और तुमने भी तो देखना, ऐसी हालत में इसको ऑफिस की सीढ़ियों में बिठा रखा है। कम से कम इसको वहां ठहराते जहाँ पे तुम ठहरते हो। सुनिए हिम साहब, हम बिल्कुल ठीक है। और इन्हें छुट्टी नहीं मिली तो क्या हुआ, हम इनके पास आ गए। और आखिरी महीना चल रहा है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, इसीलिए इन्होंने हमें अपने साथ बिठाया ताकि कोई दिक्कत ना हो। और घर यहाँ से काफ़ी दूर है, 1.5 घंटा लग जाता है। और अगर घर पे परेशानी हो जाती तो इन्हें भी घर आने में टाइम लगता, तो घर पे अकेले रहने से अच्छा हमने सोचा इनके पास आ जाए। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपनी बीवी का। जी मैम साहब। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो दर्द नहीं हो रहा है ना ज़्यादा? नहीं। जतिन, ये लो पैसे। पैसे? किस चीज़ के पैसे मैम साहब? अरे किस चीज के पैसे मतलब? तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है ना, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो ये उसी के पैसे हैं। ये सर ने दिए हैं तुम्हें पैसे, और वो कह रहे हैं कि तुम अब हॉस्पिटल जा सकते हो और अपनी बीवी का इलाज भी करवा सकते हो। क्या साहब ने खुद से बोला कि हमें पैसे दे दे? अरे हाँ बाबा, झूठ थोड़ी बोलूंगी मैं, अपनी तरफ से थोड़ी दूंगी तुम्हें पैसे। सर ने ही बोला, अब यहाँ पे खड़े रहकर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाओ, इसको प्रॉब्लम ना हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। और हाँ, अगर और भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक मेरे को कॉल कर लेना, मैं सर से बात कर लूंगी। और अब ज्यादा बात करके ना टाइम मत वेस्ट करो, इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। हाँ ले जाते हैं। चलो भगोनी आओ। सुनो, ये फाइल है ना, जतिन को भिजवा देना। जतिन? सर जतिन तो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? सर आपको पता तो है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसकी बीवी की कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो इसीलिए उसको लेकर के वो हॉस्पिटल चला गया। क्या बकवास है ये? वो मेरी परमिशन के बगैर कैसे चला गया? मैंने उसको कोई छुट्टी भी नहीं दी है। और एक बात बताओ, वो तो मुझसे एडवांस भी मांग रहा था, अब उसके पास पैसे ही नहीं थे तो हॉस्पिटल कैसे चला गया वो? दरअसल सर, उसको मैंने मेरे पैसे दे दिए। तुम्हारे पैसे? कौन से तुम्हारे पैसे? वो आपने मेरे को मेरी सैलरी दी थी ना, तो मैंने मेरी सैलरी उसको दे दी। अरे तुम बेवकूफ हो गया? सैलरी तो मैंने तुम्हें दी थी और तुमने अपने पैसे उठा के उसको क्यों दे दिए? क्योंकि सर आपने उसको नहीं दिए थे ना पैसे। हाँ तो मैं क्यों दूंगा उसे पैसे? बहाने मार मार के हमेशा एडवांस लेता रहता है। अब कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला मैं उसे। सर प्लीज, कोई बहाने नहीं कर रहा था वो। अरे वो तो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ऑफिस के बाहर तक ले आया ताकि सबको पता लगे कि वो सच बोल रहा है। फिर भी सर आपने उसको एक पैसा नहीं दिया, उसकी बात पे यकीन ही नहीं किया। सर ये सोचिए ना, अगर उसकी बीवी को कुछ हो जाता है या होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता है तो फिर सर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर ऐसी कमाई का क्या ही फायदा जो जरूरत के टाइम ही काम ना आए। मुझे नहीं पता आप उसकी मजबूरी समझते हो कि नहीं समझते, लेकिन मैं एज अ ह्यूमन बीइंग उसकी मजबूरी समझती हूँ, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने उस टाइम वही किया। और वैसे भी सर मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं अगले 2-3 महीने तक एडजस्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाएगा 2-3 महीने तक एडजस्ट। उसकी बीवी की डिलीवरी 2-3 महीने तक डिले थोड़ी हो सकती है, इसलिए सर मैंने अपनी सैलरी उठा करके उसको दे दी। मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। सही कहा तुमने, ये तो मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जो उसके साथ हो रहा है कल को किसी के भी साथ हो सकता है। अब जतिन काम हमारे पास करता है तो मदद की उम्मीद भी तो हमसे रखेगा ना, या किसी और से रखेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उसे पैसे दे देने चाहिए थे। डोंट वरी सर, मैंने जो उसको पैसे दिए थे ना वो यही बोल के दिए थे कि वो पैसे उसको आपने दिए ताकि आपकी इमेज उसके सामने अच्छी ही बनी रहे। तुम्हारा दिल से शुक्रिया अंकिता कि तुमने उसकी मदद कर दी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जो भी पैसे हैं ना मैं तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा और उसे पूछ लूंगा, या आगे भी कोई ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बता दे। चलिए सर, एटलीस्ट आपको समझ में तो आया। सर आपका ओहदा बहुत बड़ा है,
तो कभी कभी आपको इंसान के प्रति दरिया दिली दिखा देनी चाहिए। बाकी कोई बात नहीं सर, आप ये फाइल मेरे को दे दो, मैं जहाँ देनी होगी वहाँ दे के आ जाऊंगी फाइल। इट्स ओके, मैं घर जाते हुए दे दूंगा। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। बारह सौ, सारा जूता 1000-1200 से ऊपर का है। 500 रुपये वाला कोई भी नहीं है, कैसे लेंगे जूता? भैया ये लीजिए। क्या मैडम? जूते हैं भैया, और क्या है इसमें, वो भी आपके लिए, पहन लीजिए। अरे आप हमारे लिए जूते क्यों लेकर आई है? हम ले लेंगे ना, अगला महीना सैलरी आएगी तब ले लेंगे। क्यों लेके आई हूँ भैया? इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो रही है और मैंने आपको देखा आप हमेशा इस चप्पल में ही रहते हो। ठंड नहीं लगती क्या आपको? इसीलिए तो ये जूते लेके आई हूँ आपको। अब से आपको ठंड नहीं लगेगी, ये लीजिए। अरे नहीं मैडम, जूता बड़ा महंगा है, हम नहीं ले सकते आपसे, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अरे भैया आप मना क्यों कर रहे हो? मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये, इसमें लड़कों के जूते हैं, मैं लड़कों के जूते थोड़ी पहनूंगी। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमारे लिए सोचा। कोई बात नहीं भैया, पर पहन लेना इसको, ठीक है? हाँ पहन लेंगे ना, ख्याल रखना। अरे वाह भैया, जूते तो सही साइज के आ गए ना आपको? हाँ फिट आए बिल्कुल। कंफर्टेबल है? हाँ बहुत अच्छे हैं। फिर तो बढ़िया है। चलो ठीक है भैया। अच्छा मैडम, हाँ भैया बताइए। वो ना हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ भैया बोलिए ना, क्या बात करनी है? एक मदद चाहिए थी आपसे। मदद? मुझसे? कैसी भैया, कैसी मदद? 50,000 रुपये होंगे आपके पास? 50,000 रुपये? भैया लेकिन आपको क्यों चाहिए 50,000 रुपये? क्या है ना कि गांव में हमारी माँ रहती है, वो अक्सर बीमार ही रहती हैं वो, तो अब एकदम से डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन करने के लिए। पहले बोलता 1-2 महीने पहले तो इंतज़ाम कर लेते, कल ही ऑपरेशन है, बोला ऑपरेशन करवाओगे तभी ठीक हो पाएंगी ये। अब एकदम से तो पैसों का इंतज़ाम होता ही नहीं ना। वैसे तो हम सोसाइटी ऑफिस भी गए थे एडवांस मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, सिर्फ 5,000 रुपये दे पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कैसे करें कैसे नहीं। अगर 1 हफ्ते पहले भी बता दिया होता डॉक्टर तो हम कर लेते कहीं से इंतज़ाम। बाकी अगर आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। 50,000 रुपये? देखिए इतना सोचने वाली बात नहीं है, क्या है ना पूरी सोसाइटी में आपने हमारे बारे में सोचा, हमको ये जूते ला के दिए, हमारी मदद करी, बस इसीलिए आपसे कह पाए, वरना हमने अभी तक किसी को कहा भी नहीं है। बाकी ऐसी कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, हम समझते हैं नहीं होंगे आपके पास। नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं कॉलेज में हूँ और नेक्स्ट महीने ना मेरे एग्ज़ाम भी चालू होने वाले हैं, तो नेक्स्ट महीने ना मेरे को वो एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट महीने अगर वो मैंने फ़ीस सबमिट नहीं की ना तो फिर वो मेरे को एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगले महीना क्या 15 दिन में मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और वैसे भी 3-4 दिन की बात है, किसी ना किसी से तो ले ही लूँगा पैसा, आप चिंता मत कीजिए उसका। अगर 15-10 दिन की बात है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगी भैया, लेकिन भैया प्लीज़ नेक्स्ट मंथ तक ना वो पैसे दे देना, नहीं तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ मैडम उसकी चिंता मत कीजिए, आते सारा पैसा लौटा दूँगा आपका। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, तो एक काम करना, जब आप फ्री हो जाओगे ना तब ऊपर आ जाना और मेरे को अपनी बैंक डिटेल्स दे देना, मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है मैडम, आपकी वजह से माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है भैया, बड़े हैं आप मेरे से। बहुत अच्छे हैं आप। ठीक है भैया। भैया ये लीजिए सब्जी और जल्दी से इसको छुपा दो। अरे सब्जी क्यों छुपानी है मगर? भैया ज़्यादा सवाल जवाब मत करिए, मैंने जितना बोला ना उतना कीजिए, जल्दी छुपा दीजिए, कोई देख लेगा। अरे क्या बोले जा रही है, सब्जियां छुपा दूं? कहाँ से लेकर आई है इसको? अरे चुरा के लेके आए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? अगर किसी ने देख लिया ना तो हम फंस जाएंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं जल्दी से छुपा दीजिए इसको। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? कितने भरोसे के साथ मैंने तेरे को काम पर लगवाया था और तू ये सब्जियां चुराती फिर रही है, क्यों चुराई तूने सब्जी? अरे कितनी पंचायत है भैया आपको। और सुनिए, अगर कोई पूछे ना ये सब्जी कहाँ से आई तो बोल देना हम सुबह लेकर के आए थे, अब छुपा दीजिए इसको। क्या हो गया इसको, सब्जियां चुराती फिर रही है? छुपा लेते, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी।
हाँ भाई। सलाम साहब। ठीक है। वैसे ये सब्जियां कहाँ से लेकर आए तुम? सब्जी कौन सी सब्जी सर? अरे वही सब्जी, ये जो कुर्सी के पीछे रखी है। वो तो सुबह लाए थे साहब मंडी से। अच्छा, सुबह मार्केट, तो इसका मतलब लेट आए होगे तुम? नहीं साहब, हम तो समय पे आ गए थे, सुबह 8 ही बजे आ गए थे यहाँ पे। क्या 8 बजे तुम यहाँ पर आ गए हो? अरे वो मार्केट तो 9 बजे लगती है, तुम 8 बजे यहाँ पर आ गए तो सब्जियाँ कहाँ से लेकर आए? इसका मतलब अगर तुम सब्जियाँ लेकर ही नहीं आए तो चोरी करी है तुमने। कैसी बात कर रहे हैं साहब? हम चोरी कैसे कर सकते हैं? हम तो सुबह से यहाँ बैठे हैं, हम तो ऊपर गए भी नहीं है। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि तुमने चोरी करी है। क्या पता तुम्हारी बहन ने चोरी करी है। बहन ने? अरे साहब क्यों गरीब का मजाक बना रहे हैं? आपके घर कितने भरोसे के साथ अपनी बहन को काम पर लगवाया, अब आप उस पर ऐसा तुच्छा इल्जाम लगाएंगे कि वो सब्जियां चोरी करती है? चुप करो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैंने सब कुछ देख लिया है। ये कैसे तुम्हारी बहन ने उन सारी सब्जियों में से ये कुछ सब्जियां निकाल के रख ली अपने पास। अगर यकीन नहीं है ना तो ये देखो, अब हो जाएगा यकीन। देख लिया ना? सब बच्ची है साहब, छोड़ दीजिए, आगे से नहीं करेगी साहब। अरे 8 साल से तुम मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हें तो उसको समझाना चाहिए था, और तुम उसकी गलतियां छुपा रहे हो। अरे तुम लोगों को शर्म आ रही है कि नहीं? कोई इंसान तुम्हें इतने भरोसे के साथ अपने पास रखता है और तुम उसके साथ ऐसे दगाबाजी करते हो। ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अभी के अभी फोन करो, बुलाओ उसको यहाँ। हेलो, हाँ थोड़ी देर के लिए नीचे आएगी? जल्दी आ जा। आ रही है सर। बताओ ये सब्जियां चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? जी भैया, आपने बुलाया? मैंने बुलाया, उसने नहीं बुलाया। अब ये बताओ ये सब्जियां क्यों चुराई तुमने? सब्जियां? कैसी सब्जियां साहब? हमने कोई सब्जियां नहीं चुराई। अच्छा, बेवकूफ समझा तुमने मुझे। बताओ इसको। अरे झूठ मत बोल, साहब को सब पता चल गया कि तूने सब्जियां चुराई है। माफ कर दीजिए ना साहब, आज के बाद नहीं करेंगे। हम आपको इस सब्जी के पैसे दे देंगे, पर इस बार माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। शर्म आ रही है तुम्हें? तुम्हारा भाई हमारे घर पे पिछले 8 सालों से काम कर रहा है और तुम पिछले 6-7 महीने पहले हमारे पास लगी हो, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना उसकी 7-8 साल की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मुझे तो लग रहा है ये चीजें मैंने कैमरा में देख ली, तब मेरी नजरों में आ गई। पीठ पीछे तो तुमने पता नहीं क्या क्या निकाल लिया होगा इस घर में से। नहीं साहब, इससे पहले हमने कुछ चीज नहीं चुराई। आज हमारा पहली बार ही था जब हमने आपके घर से सब्जियां चुराई थी, और इसके पीछे भी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें ये सब्जियां चुरानी पड़ी। बस करो, इंसान ये सब चीजें ना मजबूरी में ही करता है। और ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो तुम्हें सब्जियां चुरानी पड़ रही है? दरअसल आज सुबह ही हमारे चाचा चाची गांव से यहाँ आ रहे हैं, तो घर पर अन्न का एक दाना नहीं था, और हमारे पास भी गिने चुने 50-60 रुपए ही थे। आप भैया से पूछिए, आपने सुबह इनसे भी पैसे मांगे थे, इनके पास भी पैसे नहीं थे, और तनख्वाह आने में 4 से 5 दिन ही बाकी हैं। हमने सोचा अगर हम अभी आपसे पैसे मांगेंगे तो आप भी ये बोल देंगे कि 4-5 दिन बाद तो तनख्वाह की तारीख ही है ना, तब ले लेना। इसीलिए हमने आपसे पैसे नहीं मांगे, और ना चाहते हुए भी ये सब्जियां चुरा ली। हमें माफ़ कर दीजिए साहब, ये हमारा पहली बार ही था। अच्छा, अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम लोग मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे अपने आप कैसे पता लग जाएगा? जरा अपने भाई से पूछो, वो पिछले 8 सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, वो भी इतनी ईमानदारी से। जरा एक बार इससे पूछो, इसने आज तक मुझसे जो भी मांगा है मैंने इसके लिए मना किया है? हाँ साहब, हम मानते हैं, हमें आपको बता देना चाहिए था, फिर उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए था। इस बार माफ़ कर दीजिए साहब, हम इन सब्जियों के पैसे आपको दे देंगे तनख्वाह आने के बाद। इस बार हमें माफ़ कर दीजिए। साहब बच्ची है, माफ़ कर दीजिए, आज के बाद चोरी चकारी नहीं करेगी। आप चाहे तो आप इसको काम से भी निकाल दीजिए, कोई पुलिस का कंप्लेन मत कीजिएगा साहब, इसका ज़िंदगी खराब हो जाएगा। सब्जी का बात है, आप ये सब्जी रख लीजिए, लेकिन इसको माफ़ कर दीजिए। सब्जियां तो मैं लूंगा ही, लेकिन सुनो, पहली और आखिरी गलती है जो मैं माफ़ कर रहा हूँ। अगर आज के बाद ऐसी कोई भी गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आके मुझसे मांगना। अरे मेरे यहाँ पे काम करते हो तो कहीं और थोड़ी ना मांगोगे, मुझसे ही तो मांगोगे। और इंसान चाहे कितना भी मजबूर हो जाए, कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
ऐसी छोटी मोटी चीजें करके अगर वो पकड़ा ना जाए तो उसको और ज्यादा सह मिल जाती है, फिर वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लग जाता है। नहीं नहीं साहब, 7 महीने हो गए आपके घर में काम करते हुए। इससे पहले हमने आपके घर में किसी भी चीज़ को इधर उधर नहीं किया, ये आज पहली बार ही किया था। हमें माफ़ कर दीजिए ना साहब, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, गलत काम का ना गलत ही नतीजा होता है। आज पहली बार ही आपके घर में चोरी की और पहली बार ही फंस गए, माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ साहब, गलती माफ़ कर दीजिए। हम तो कभी करते ही नहीं ऐसा, आपको तो पता ही है। पता नहीं इसमें कहाँ से बुद्धि। देख रही है कितना अच्छा आदमी है। हाँ, कोई और होता ना तो पुलिस कंप्लेन कर देता अभी। माफ़ी मांग। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं साहब, माफ़ कर दीजिए। ठीक है, इस बार माफ कर रहा हूँ। और तुम एक काम करना, वो सोसाइटी के बाहर जो सब्जी वाला है ना, उसे जितनी भी सब्जियाँ लेनी हो ले लेना, मेरा नाम ले लेना, ऐसे ही दे देगा। और उसके पीछे राशन की भी दुकान है, जो भी लेना उससे ले लेना और मेरे खाते में लिखवा देना, ठीक है? और आज के बाद किसी भी चीज़ के लिए गलत रास्ते को मत अपनाना। जी सर। चलो काम करो। जाओ जाओ।